हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है एक और स्टडी व्लॉग। तो आज के लिए मैंने टारगेट्स बना के रखे हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि मैंने क्या क्या टारगेट्स बनाए हैं आज के लिए, और उसके बाद फिर लाइब्रेरी चलेंगे और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन को। तो आज हमने टारगेट लिया है कि पहले 10 वो कैब करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे मेंसुरेशन 2D का लगभग 50 क्वेश्चन तक, और फिर सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास करेंगे, और हिस्ट्री में थ्योरी पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे, स्टैटिक जीके में भी थ्योरी पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे, और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये टारगेट है आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज की पढ़ाई को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो कैब से। तो मैंने पहले सोचा पहले वो कैब ही निपटा देते हैं, 10 वर्ड्स याद करने हैं और 10 वर्ड्स याद कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले मैंने वो कैब करना स्टार्ट करा, और वो कैब को मैं लिख लिख के याद करती हूँ, क्योंकि जैसे मैं वैसे पढ़ती हूँ और तो भूल जाती हूँ। तो इस वजह से मैं एक बार लिख लेती हूँ, जैसे जिस भी वर्ड को मैंने पढ़ा है उसको मैं एक बार लिख लेती हूँ, उसकी मीनिंग लिख लेती हूँ, ताकि मुझे वो याद रहे, अदरवाइज़ हम भूल जाएंगे। तो इस वजह से हम उसको लिखना प्रेफर करते हैं, इस वजह से हम लिख लिख करके याद करते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं वो कैब, और जल्दी जल्दी इस वो कैब को निपटा करके नेक्स्ट टारगेट पे मूव करेंगे। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो अभी इंग्लिश में केवल हम वो कैब ही पढ़ रहे हैं। बाकी और ग्रामर पोर्शन और रीडिंग पोर्शन मैंने नहीं स्टार्ट करा अभी, वो सब बाद में करेंगे। पहले हम अभी वो कैब अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में एसएससी के पर्पज़ से देखा जाए तो वो कैब का बहुत वेटेज होता है, और अगर वो कैब आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इस वजह से हम अपनी वो कैब को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अभी। तो वो कैब पूरी करने के बाद अब हमने मैथ का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है। मेंसुरेशन 2D चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा था, और आज से उसका रिवीजन करना था, तो मैंने मेंसुरेशन 2D का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है। और इसमें मैंने सोचा है कि मैं 50 क्वेश्चन तक रिवीजन करूँगी, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन करना होगा, और पहली बार ये रिवीजन हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। जैसे एक बार रिवीजन हो जाएगा तो फिर जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जब पहली बार रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, और कॉन्सेप्ट वगैरह है तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो हो सकता है 50 क्वेश्चन ना कर पाऊँ, लेकिन मिनिमम 25 क्वेश्चन तक तो करेंगे ही। मैंने टारगेट 50 क्वेश्चन का लिया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ 25 क्वेश्चन तक ज़रूर करूँ। तो मैंने 25 क्वेश्चन निपटा दिए हैं कॉन्सेप्ट के साथ मेंसुरेशन 2D का रिवीजन। तो आज के लिए इतना इनफ रहेगा, और अब मैं मैथ बंद करूँगी और इसके बाद स्टार्ट करूँगी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में भी अभी हमें रिवीजन करना है और थ्योरी भी पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। तो मैथ ख़त्म करके अब हमने स्टार्ट कर दिया हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जिन क्वेश्चनों को मैंने कल करा था। लगभग 28 क्वेश्चन थे, जिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैंने करी थी सबसे पहले उनको याद कर लेंगे एक बार, क्योंकि उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे थे जो हम नहीं कर पाए थे, आंसर देखना पड़ा था मुझे। तो इसलिए सबसे पहले उनका रिवीजन करेंगे, और जो हम नहीं कर पाए थे उसको याद करेंगे। तो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको, और फटाफट मैंने क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया। और इसके बाद अब हम कुछ सभ्यताओं को पढ़ेंगे। जैसे सिंधु सभ्यता तो मैंने अभी हाल ही में रिवीजन करा था, लेकिन जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, तो इन सब का मैंने रिवीजन नहीं करा है। तो एक बार इनको रिवाइज़ कर लूँ, अदरवाइज़ फिर ये सब दिमाग से उतरने लगेंगे तो फिर भूल जाऊँगी, फिर पढ़ना पड़ेगा। इससे बढ़िया एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम मैंने स्टार्ट कर दिया है रिवीजन करना मेसोपोटामिया की सभ्यता का, फिर पढ़ेंगे रोम की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो सारी सभ्यताओं को पढ़ने के बाद फिर हम आगे नए टॉपिक, मतलब कि नए थ्योरी को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात बताते हैं आपको कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो सबसे पहली सभ्यता थी, और जो सिंधु सभ्यता है वो सबसे पहली नगरी सभ्यता थी। तो अगर कभी नगरी सभ्यता पूछी जाए तो सिंधु सभ्यता है, और अगर सबसे पहली सभ्यता पूछी जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। वो लगभग 10,000 ईसा पूर्व की है। तो ये सब रिवाइज़ करने के बाद मैंने कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस याद किए, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। और मुझे लगता है आज के लिए हिस्ट्री में इतना इनफ है। अब इसके बाद हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। तो स्टैटिक जीके में हमने आंध्र प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य वगैरह पढ़ रखे थे। तो आज अब उनको रिवीजन करेंगे, और उसके बाद रिवीजन करने के बाद हम एक नए प्रदेश का लोक नृत्य याद करेंगे। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं उनके बारे में जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं,
क्योंकि लोक नृत्य पढ़ना और इसको याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कहानी नहीं है। जैसे हिस्ट्री में एक कहानी होती है तो वहाँ पे मतलब चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं तो जल्दी याद होता है, लेकिन लोक नृत्य वगैरह में कोई कहानी वगैरह है नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा एक नाम है, एक शब्द है, उसको आपको याद करना है। तो जब शब्द केवल याद करना होता है तो हम लोग उसको किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो चीज़ पढ़ने में भी बोरिंग हो जाती है और याद भी जल्दी नहीं रहती है, और अगर याद हो गई तो जल्दी भूल भी जाती है। तो इसलिए ये जो स्टैटिक जीके है इसका ज़्यादा बार रिवीजन करना पड़ता है। तो इन सब का रिवीजन करने के बाद मैंने बिहार के बारे में पढ़ा, बिहार के जितने भी लोक नृत्य थे उनको याद किया और उनको 1-2 बार रिवीजन भी कर लिया है, और बाकी अब बाद में रिवीजन करेंगे उसका। और इसके बाद मैंने स्टैटिक जीके में पढ़ा हेरिटेज साइट्स, जितनी भी हेरिटेज साइट्स मैंने याद करके रखी थी उनका सबका रिवीजन कर लिया, और अब स्टैटिक जीके में इतना इनफ है आज के लिए। तो अब घर जाने का टाइम भी हो चुका है, तो अब बैग को पैक करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। तो बस बैग पैक हो चुका है और अब हम निकलने वाले हैं लाइब्रेरी से, और अब घर पहुंचकर नए टारगेट पर मूव करते हैं, और वो टारगेट होगा हमारा कैलकुलेशन। पहले मैं कैलकुलेशन करूँगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर और अब हम पढ़ने बैठ गए हैं, और तो सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में डेली की तरह कुछ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, और परसेंटेज जो हम हमेशा याद करते हैं उसको रिवाइज़ करेंगे। और कैलकुलेशन के बारे में बताऊं तो अगर आप एक हफ़्ते लगातार कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको आपकी कैलकुलेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, जो कि मैंने खुद महसूस किया है। तो इसलिए अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप एक हफ़्ते तक, कम एटलीस्ट एक हफ़्ते तक आप थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा नहीं, केवल 10 मिनट या 15 मिनट के थोड़ा कैलकुलेशन को टाइम देंगे तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप इम्प्रूव होगी। तो कैलकुलेशन ख़त्म करने के बाद अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन की क्लास 1, और उस क्लास को करने के बाद आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, और सिंप्लीफिकेशन की आज पहली क्लास है। ये चैप्टर हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अभी मेंसुरेशन 2D कंप्लीट किया है, तो मुझे करना तो मेंसुरेशन 3D चाहिए था, लेकिन मेंसुरेशन 2D पढ़ने के बाद तो थोड़ा सा एडवांस से हम बोर हो गए थे, तो मैंने सोचा कुछ अर्थमेटिक का बढ़िया सा कैलकुलेशन वाला करेंगे तो मज़ा आएगा मैथ पढ़ने में। तो मैंने इसीलिए सिंप्लीफिकेशन को चूज़ किया कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो मज़ा आएगा पढ़ने में। और बाकी मेंसुरेशन 2D को तब तक बढ़िया सा रिवाइज़ कर लेंगे, फिर 3D पर मूव करेंगे, और फिर हमारा ज्योमेट्री भी बचेगा एडवांस में, और तब उसको भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन ऐसे करते चलेंगे कि एक एडवांस का टॉपिक, फिर एक अर्थमेटिक का टॉपिक, फिर एक एडवांस का टॉपिक, और फिर एक अर्थमेटिक का टॉपिक, तो उससे बोरियत नहीं होगी। अदरवाइज़ केवल एडवांस पढ़ते चले जाएंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि फिर वो बोरिंग लगने लगेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि अर्थमेटिक को भी साथ में लेते चलें। जैसे सिंप्लीफिकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और माइंड का खेल है। अगर आपका माइंड काम कर गया कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये करना है तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर नहीं काम किया तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिर वो क्वेश्चन फंस जाएगा। तो आज मैंने शुरू कर दिया है सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 1, और इसको कंप्लीट करते ही आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर एडवांस के सिलेबस की बात करें तो एडवांस में मेरा मेंसुरेशन 3D बचा हुआ है अभी, और ज्योमेट्री बचा हुआ है। बाकी और चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अर्थमेटिक के कई चैप्टर बचे हुए हैं अभी, लेकिन एडवांस में केवल ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 3D ही बचा है। बाकी मैंने चैप्टर कवर कर लिया है, बस उसका रिवीजन करना बाकी है, क्योंकि बहुत दिन से बीच में पेपर भी था तो उस वजह से रिवीजन हुआ था बीच में, लेकिन पेपर के बाद आंसर की का वेट करने लगे थे, और जिस वजह से पढ़ाई अच्छी हो नहीं पाई थी तो रिवीजन भी नहीं हो पाया था। तो उन टॉपिक्स का भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैथ की क्लास पूरी हो चुकी है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास ख़त्म हो चुकी है। तो हम लोगों ने आज जितना भी टारगेट लिया था सब कंप्लीट कर लिया है, और तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।